लोभ में, क्रोध में, मोह में, माया में, मद में, मत्सर में जन कहां कहां किधर की ओर ले जाए जा रहे हैं इस जीवन को। जी जियो, ये जीवन तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। अब की बार अगर ये मानव तन छोड़ दिया ना तो गारंटी मत लेना दोबारा मानव जन कब बनोगे। क्या पता नाली का कीड़ा बना दे भगवान, क्या पता कोई वृक्ष बनाकर खड़ा कर दे। और शास्त्र तो ये कहते हैं मैया, अगर एक बार वृक्ष बन गया ना कोई व्यक्ति तो उसे 20 लाख बार वृक्ष बनना पड़ता है। और गलती से कोई बड़ और पीपल बन गए ना तुम तो हजारों वर्ष खड़े ही रहियो। फिर हाँ कोई तोड़ेगो काटेगो है ना, बड़ और पीपल है, हजारों वर्ष खड़े रहियो। फिर ना वहां कोई मुक्ति कराने वाला आवेगो, जब ना तुम्हें कोई कथा सुनने वाला मिलेगो मैया। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में मत जानना। आज से अभी से संकल्प ले लो बाबा, आज से मैं संकल्प ले रही हूं, तू है बाबा मेरा, मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हे भोलेनाथ, आज से मैं संकल्प ले रही हूं, ये मानव तन दिया इसे व्यर्थ में नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ हो या ना हो, एक लोटा जल तो तुझे जरूर चढ़ाऊंगी, एक लोटा जल तो तुझे जरूर चढ़ाऊंगी, क्योंकि यही भोला है करुणा का सागर। और भोले बाबा इतने करुणा के सागर हैं, इतने कृपा के सागर हैं मैया, इसीलिए इस मानव तन को व्यर्थ में मत जाने। इस मानव तन में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन पे भी कंट्रोल नहीं है हमारा। जीव कह रही है कि भंडारा होना चाहिए, जीव कह रही है, ये मन नहीं कह रहा है। अगर आप सोचें तो जीव कह रही है भंडारा होना चाहिए, मन कह रहा है कि काहे को हम चक्कर में पड़े, क्यों कहें। शरीर कह रहे हो, पाम हाथ पाम कह रहे हैं कि कुर्सी या सोफा मिलने चाहिए, नीचे ना बैठो। कमर कह रही है कि कोई खम्मा या कोई लगाने की जगह मिल जाए। मैया सोचो हम कहां जी रहे हैं, किस जगह जी रहे हैं। हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं, परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। हम अपने स्वार्थ में जी रहे हैं मैया, हमें हमारा स्वार्थ है। अरे एक बार बाबा के भरोसे चलकर तो देखो, एक बार भोलेनाथ के भरोसे चलकर तो देखो, एक बार भोलेनाथ को ये कहकर तो देखो, एक बार इसे अपना कर तो देखो भोले बाबा को। एक बार इसको सच्चे दिल से पुकार कर तो देखो मैया। कोई देवता साथ में खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी कोई संकट आए तो भोले के बार भरोसे छोड़ देना। और जब भोले के भरोसे छोड़ दोगे ना तो मैया मेरा भोले बाबा तुम्हारे उस संकट को जरूर टाल देगा। देवताओं पे विष का संकट आया, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला ना। किसी देवता देवी ने नहीं कहा कि मैं पीऊंगा, किसने कहा? मेरे भोले बाबा ने। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में वो जब विष निकला, कालकूट नाम का विष, हलाहल रूपी विष जब वो मैया निकला तो देवता दैत्य दूर दूर भागने लगे, इसे कौन पिएगा। समस्त देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी कहां पहुंच गए? कैलाश पर, और भोले बाबा के चरणों में जाके स्तुति करने लगे, हर हर महादेव बोलने लगे भोले बाबा के चरणों में। माता पार्वती ने कहा बाबा ये देवता लोग तुम्हारी क्यों स्तुति कर, जो है प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि देवी ये प्रार्थना ना कर रहे, ये तो हाथ जोड़ के हमें जहर पिलाना चाह रहे, हाथ जोड़ के जहरे पिलानो चाह रहे। पर मेरे बाबा ने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को खुद पी गए, पर अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर, संपूर्ण प्राणियों पर आंच नहीं आने दी मैया। ऐसे हैं ये भूत बाबन भोलेनाथ, ऐसे हैं ये करुणा के सागर। इसलिए जीजियो कभी भी कुछ करो या मत करो, पर मेरे भोले बाबा को कभी मत बिसारना। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी व्रत कर लो, सब भोले बाबा से और माँ पार्वती से जुड़े हुए, सारे व्रत सारी पूजा पाठ। पर हम लोग सोमवार आया तो जय भोले की, मंगलवार आया तो जय हनुमान जी, बुधवार आया तो
जय गणेश। गुरुवार आ गया तो केला मैया का पेड़, केला जी का। शुक्रवार आया तो जय संतोषी, शनिवार आया तो जय शनिदेव, इतवार आया तो उसका बड़ा विचित्र रोल है। इतवार को तो लोग कहते हैं खाली वार है, आराम से सो के जगेंगे। हाँ जी, और जबकि ये नहीं पता इतवार सारे वारों में सर्वश्रेष्ठ है, इतवार के दिन पूजा जरूर होनी चाहिए, पर लोग कहते हैं नहीं जी इतवार तो खाली वार है। एक जगह मैया हम शादी में गए तो वहां जैसे वो पग फेरा की वो पूछते हैं ना फेरो होने के बाद में कि गुरुजी ये बता दो वो पग फेरा का वो समय और वो भी बता दो दिन कि किस दिन बेटी को लेने जाएं और किस दिन लेकर आए। हमने कहा कि इतवार को ले आओ तो वहां 10-5 मैयाएं बैठी। बोले गुरुजी तुम्हें नहीं पता इतवार तो खाली वार है। मैं धन्य हो मैया, हाँ इतवार साहब खाली वार कर दिया। मैं धन्य हो मैया, इतवार खाली वार बना दिया लोगों ने। ये हमने अपने आप बना लिए ये सारे नियम अपनी सुविधा के अनुसार है, पर मैया सच्चाई कुछ और थी, सत्यता कुछ और थी, उसे हम तो भूल गए। सत्यता ये नहीं थी। देखो हम कितने मूर्ख लोग बन चुके हैं और मूर्ख बनते भी जा रहे हैं। हम अपने बेटे की या बेटी की शादी करेंगे तो मैया रात में करना पसंद करते हैं। अरे जीजियो रात को तो समस्त देवता सो जाते हैं और सोने के बाद तब तुम उनकी शादी कर रहे हो तो वो फिर कोर्ट में खड़ी दिखेगी और कहीं नहीं दिखेगी। हमारे हिंदू शास्त्र में रात में शादी होने की प्रथा ही नहीं थी और संपूर्ण शादियां रात में हो रही हैं। क्या पागलपन आया हमारे ऊपर, रात में शादियां कर रहे हैं। रात में वो भी 12-1 बजे पंडित जी कह रहा है गणा नान्त्वा गणपति गुंग हवा महे और गणेश जी खतराटे ले रहे। अब बेचारा वो गणेश जी शादी में आए या सोए। पंडित जी कह रहे हैं विष्णवे नमः वराय विष्णु रूपाय, वर जो है विष्णु का अवतार है। अब बताओ वो वर जो है भगवान विष्णु ही बना के बैठा दिया। सत्यता है जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं उनके लिए वराय विष्णु रूपाय, विष्णु भगवान का अवतार है। पर ये सत्यता नहीं है कि रात को 12 बजे करो। और आपके यहाँ की तो और भी प्रथा है, रात को 12 बजे नहीं। और सारे की सारे लोग जो बैंड बाजे पे नाच रहे थे, जिनको यही नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश भी कौन है, वही लोग ऐसे ऐसे ज्ञान की बात करेंगे। पंडित जी अब के फेरे हो जाएंगे। भैया मैंने क्यों? बोले अब तो दूसरा दिन लग गया, 12 बजे ही दूसरा दिन लगा दें वो। अरे दूसरा दिन हमारे सूर्योदय से लगता है मैया, 12 बजे से कभी दूसरा दिन नहीं लगता। और हम 12 बजे सूर्योदय कर रहे हैं, मतलब 12 बजे दूसरा दिन लगा रहे हैं। हमारे शास्त्र में शिव की कथा में दिन की शादी बताई गई मैया, और रात की शादी नहीं बताई गई। ये रात की शादी क्यों होती थी, ये रात की शादी क्यों चलने लगी, इसकी प्रथा अलग है। हमारे संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा किसने राज्य किया मैया? अंग्रेजों ने या मुसलमानों? जोर से बोलो। मुसलमानों ने जब ये राज्य किया ना मैया, तो मुसलमानों की सरकार थी, मुसलमानों का दबदबा था। तो इसलिए हिंदू जो थे, हम तुम जैसे हमारे बुजुर्ग जो थे, वो डरते थे दिन में शादी निकाल करने में, इसलिए रात को चुपचाप जाते और शादी करके ले आते। वो क्यों? क्योंकि वो बेटा और बहू को बचाने के लिए उन मुसलमानों की गलत नीयत ना उन पर पड़ जाए, इसलिए वो रात में डर की वजह से जाते और शादी करके ले आते। उनकी मजबूरी थी ये, और उस मजबूरी को हम तुमने प्रथा बना दी। हम तुमने उसे प्रथा बना दी, हम रात को ही शादी करेंगे। अरे रात को शादी नहीं होती है, वो रात को लेके जरूर आते थे, पर दिन में फिर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे तुम बहू आ जाती है करते ना वो देवताओं की पूजा, वो देवताओं की पूजा इसीलिए की जाती थी कि अगर कोई रह गई हो, कसर गलती रह गई हो, तो देवी देवताओं को मना लें अपने। सोचो मैया, हमारे दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कितना अंतर है। भारत के 2 हिस्से हैं ना,